आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कपिल कमल में जाम्बा गांव के हमारे बहुत ही सम्मानित सरपंच भाई लाभ सिंह जी को आज विधिवत रूप से उनके परिवार के साथ और गांव में उनके समर्थकों के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है और उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की संगठनात्मक गतिविधियों से प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास कार्यों की नीतियों से प्रभावित होकर के आज उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में आकर के भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन किया है। तो सर्वप्रथम तो मैं हमारे जाम्बा गांव के बहुत ही सम्मानित सरपंच भाई लाभ सिंह, उनके पूरे परिवार का और उनके समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी कैथल के हमारे भाजपा परिवार में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सरपंच साहब के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र के अंदर, उस गांव के अंदर और आसपास के गांव के अंदर भाजपा और अधिक मजबूत होगी, क्योंकि लाभ सिंह जी बहुत ही मेहनती साथी हैं और उनका अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गांव के अंदर, आसपास के गांव के अंदर बहुत एक अच्छा प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर मैं पुनः एक बार जाम्बा गांव के सरपंच भाई लाभ सिंह जी को भाजपा परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। देखिए, लाभ सिंह जी का जो परिवार है वो एक समाज सेवी परिवार है और इन्होंने सेवा के कार्य बहुत किए हैं और इनको गांव ने सरपंच के रूप में चुना और वो इससे पहले किसी पार्टी में नहीं थे और अब उन्होंने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियल तौर पर आज इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इसलिए इनका भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसे भी आज दूसरा दिन है ज्वाइनिंग का, कल चेयरपर्सन शामिल हुई थी, आज ये शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की विकास कार्यों की नीतियों को लोग पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है और उसी का परिणाम है कि लगातार 2 बार इस देश के अंदर सरकार बनाने में इस देश की जनता ने भाजपा के कमल के फूल पर मोहर लगाई, कमल को पसंद किया, भाजपा की नीतियों को पसंद किया और ठीक उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी और अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार फिर हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जनता का आशीर्वाद है और जनता भाजपा को पसंद करती है, कमल के फूल को पसंद करती है। तो सर, लाभ सिंह के कार्यों को पूरे हरियाणा में पसंद किया गया है कि एक सरपंच होते हुए उन्होंने कार्य किए हैं, तो कुंडली में कितना मजबूत मानते हो कि इनके आने से कुंडली में कितनी मजबूत होगी बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लाभ सिंह जी ने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर काम किया है, इन्होंने, आप जाकर के देखोगे इनके गांव के अंदर किस प्रकार से इन्होंने स्वच्छता के अभियान को लिया है, किस प्रकार से इन्होंने वहां पर लाइटें लगाई हैं, किस प्रकार से इन्होंने वहां पर हर गली के अंदर कैमरे लगाए हैं। इन्होंने एक विशेष अभियान उस गांव के अंदर लिया है और निश्चित तौर पर वो गांव एक मॉडल गांव के रूप में बनकर के उभरा है। तो ये इनकी सोच है, एक लगन है और इनकी एक आस्था भी है कि विकास करना, और इनको ध्यान में भी है और इनके जहन में भी है कि विकास इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सोच है। उन्हीं की सोच से प्रभावित होकर के आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सर, मेरा नाम लाभ सिंह है, मैं गांव जाम्बा का सरपंच हूँ। तो आज आपने भाजपा ज्वाइन की है, क्या कुछ नीतियां जो भाजपा की आपको अच्छी लगी? सर, भाजपा की नीतियाँ बहुत सारी हैं जो हर गरीब आदमी के लिए काम कर रही है।
तो जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी सोच है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो नए अभी बने हैं नायब सैनी जी, उन्होंने सर जो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी ऐसी पॉलिसी बना रखी है जो गरीब तबके का लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सभी लाभकारी नीतियां पहुंचे, हर किसी को ध्यान में रखे सर। और सर सबको पता है देश तरक्की कर रहा है। आज हमारा देश कुछ सालों के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमी में तीसरा बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो सर इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए, और सर देखो मैंने अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर जो काम किए हैं, हमने सोलर लाइट लगवाई, सीसीटीवी कैमरे हैं, गलियां हैं सर। मतलब लोग ये कहते हैं कि सरपंच साहब इतने काम 10 से 15 साल में भी कोई ग्राम पंचायत नहीं करवा सकती, और हमने सर 8 से 9 महीनों में बना दिए। तो लेकिन सर हम ये सोचते हैं कि ये रफ्तार और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और ये सर तभी हो सकता है अगर हम संगठन का हिस्सा होंगे, सरकार में और अपनी जितनी नीतियां हैं सरकार के सामने रख सके और सरकार का एक हिस्सा बने। इसलिए सर आज मैंने और मेरे बड़े भाई, ये हमारे पॉलिसी मेकर है, गांव में जो काम हो रहे हैं वो सर इनकी देन है, उनका दिमाग चलता है। तो मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय सतपाल जी, हम दोनों ने आज भाजपा को ज्वाइन किया है, और मैं परम आदरणीय जिला अध्यक्ष कैथल श्री अशोक गुज्जर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विनोद बंसल जी और दीन देवी दयाल जी, इन सबका भी धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। आप लोग आए और आज हमें इस परिवार का हिस्सा बनाया। नहीं सर, मैं किसी राजनीति से नहीं जुड़ा। एक्चुअली मैं तो RKSD कॉलेज है, वहाँ पे अडोक बेस पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे था। मुझे राजनीति में आना पड़ा किसी कारणवश, और मैं सरपंच बना सर। तो लाभ सिंह सर, आपका जो पंचायत का कार्य है, आप पंचायत को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं पूरे हरियाणा में, तो आपने अपने गांव में तो कार्य करवाए हैं, आप राजनीति के माध्यम से क्या कुछ सोचते हैं कि आप क्या कुछ करना चाहते हैं? सर देखो, आज हमने भाजपा को ज्वाइन किया है, हम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, जो जिम्मेवारी हमें भाजपा देगी, जो हमारी जिम्मेवारी जहां भी, मतलब हमने सर काम करने हैं, जो विकास का एक हम सोच लेके आए थे, हमने अपने गांव में काम करने हैं, इसी सोच को सर आगे बढ़ाना है। और जहां हमारी सर भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, हम ईमानदारी से वो काम करेंगे सर।